हमारी इंद्रियों के माध्यम से नहीं बल्कि हमारे अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। दोस्तों, अब लेखक हमसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप डर, चिंता और तनाव या ऐसी अनेकों नकारात्मक सोच से परेशान हैं? इसका इलाज है अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचान कर उसे आजादी, खुशी और संपूर्ण सेहत का आदेश देना, ऑर्डर देना। अब लेखक सुझाव की जबरदस्त शक्ति की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं कर सकता, ना ही कुछ सोच सकता है। ये काम चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड का है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तो बस आपके द्वारा छोड़ी गई छाप पर काम करता है। ये सुझाव दे नहीं सकता, बल्कि आपके और किसी और के द्वारा दिए गए सुझाव को सच मानकर उस पर भी काम करने लगता है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि डिक्शनरी हमें बताती है कि सुझाव का अर्थ होता है किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालना। अब ये सुझाव जो हमें दिए जाते हैं, ये निर्भर करता है हम पर कि हम इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हमारे कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, तो वो व्यक्ति जो हमें ये सुझाव दे रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और हमें बादाम खाना चाहिए या ये नुस्खा अपनाना चाहिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इससे हमारे अवचेतन मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड ये जानता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। दोस्तों, अब लेखक हमें आत्म सुझाव यानी सेल्फ सजेशन की शक्ति के बारे में बताते हैं और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। जेनेट आर एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर थी। एक दिन उनका एक ऑडिशन था। वो ऑडिशन के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें खुद पर शक था कि क्या वो अच्छा गा पाएंगी, और वो खुद से कहती रही कि जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बहुत बुरा गाऊंगी, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ? इस आत्म सुझाव यानी सेल्फ सजेशन की वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे एक सच मान उसी अनुरूप परिस्थितियां बनाने में जुट गया। उस सिंगर का डर हकीकत बन गया और जैसा उसने सोचा सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ। इस घटना के एक हफ्ते बाद उसने ठान लिया कि अब उसे खुद को सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेल्फ सजेशन देना है। वो हर दिन 3 बार खाली कमरे में शांत बैठ आंखें बंद कर खुद को ये सुझाव देती कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ। और 1 सप्ताह बाद सचमुच जब उसका फिर से ऑडिशन हुआ तो उसने बहुत अच्छा गाया। इस तरह उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके सेल्फ सजेशन को सच बना दिया। दोस्तों, अब लेखक यहाँ आत्म सुझाव यानी सेल्फ सजेशन का एक और उदाहरण देते हैं। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में भी कहते हैं कि ओह, अब मुझे चीजें याद नहीं रहती, या मैं पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाती हूँ। आप भूल जाते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी बातें सुन रहा है और वो इसे हकीकत में बदल देगा। एक महिला जो चीजें याद रखने में एक्सपर्ट थी, वो स्वयं को यह आत्म सुझाव देती है कि अब धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है, तो वो सच में अपनी याद रखने की क्षमता में परिवर्तन पाती है। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ऐसा उसके नकारात्मक आत्म सुझाव से हो रहा है, तो वो इसे उलट स्वयं को सकारात्मक सुझाव देने लगती है। दोस्तों, अब लेखक बाहरी सुझाव पर बात करते हैं। अक्सर हमें बाहरी लोग भी नकारात्मक सुझाव देते हैं, जैसे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम बिल्कुल गलत हो, और ऐसा ही हजारों। और हम इन्हें स्वीकार कर सच बना देते हैं। हमें तुरंत उसका विरोध करना चाहिए और इसकी शक्ति आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा। पर इसके लिए आपको यह समझना है कि आपको उन्हें अस्वीकार करना है। देखिए, ये बाहरी सुझाव आपको हर जगह मिलेंगे, घर, ऑफिस, दफ्तर, क्लब इत्यादि।
पर आपको ये समझना होगा कि उनका उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचें जैसा वो चाहते हैं और वैसा ही काम करें, भले ही इससे आपको नुकसान और उन्हें फायदा पहुंचे। दोस्तों, चूंकि आपको पहले भी बताया गया है कि आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता, तो जब आप कहते हैं कि आपको जिम्मेदारी निभानी नहीं आती, या आप ये नहीं कर सकते, या अब आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, या मैं गलत घर में पैदा हो गया हूं, तो आपका मन इसके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, यहीं पर दूसरे अध्याय का अंत होता है।